तो बस कुछ मिनटों की देरी है और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है और सबसे बड़ी बात कि जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनका इंतजार इसलिए हो रहा है कि और क्या इसमें पॉइंट जोड़े गए हैं, क्या नया है और कितनी कड़ाई के साथ इसे लागू किया गया है। जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे के आसपास सचिवालय से यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिससे काफी लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि यूसीसी को जो है लॉन्च किया जाए, कानून लाया जाए, जिससे जो लोग हैं एक ही कानून पे जो है वो चीजें प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। और कहीं ना कहीं अब लोगों में खुशी की माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से ही उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि काफी खुशी की बात है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि कब यूसीसी जो है राज्य में लागू होगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है, 12:30 बजे के आसपास यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबतें आन पड़ी है, जो लोग शुरुआत से ही जो थे विरोध जता रहे थे कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन अब इस यूसीसी लागू होने से लोग काफी ज्यादा खुश है और यही मानना है कि तमाम जो भी नियम में बदलाव किया जाएगा वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और कितने लोग जो इसका समर्थन करते हो, कितने लोग इसका विरोध करते, वो फिलहाल आज शाम तक तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल साहिल, आप ये बता रहे हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी इसलिए तैनात कर दी गई है, लेकिन इसमें क्या खास रहने वाला है ये भी दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें तलाक की, तो तलाक में एक तरह का जो सम्मान है वो दिया जाएगा। दूसरे 18 साल से ज्यादा की जो लड़की है उनका विवाह होगा और 6 महीने के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन दूसरी बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के आधार पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी रिलेशनशिप की जो मान्यता है वो यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के राज्य में अब जिस तरीके से पहले लड़कों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जो उनकी बेटियां होंगी, इनकी लड़कियां, उनको भी बराबर का हिस्सेदार जो है वो उसमें हिस्सा मिल पाएगा। तो ऐसी तमाम सी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं चेंज के कारण ही लोग काफी ज्यादा खुश हैं। और ऐसी पहला कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां पे यूसीसी आज लागू होने जा रहा है। जी बिल्कुल साहिल, और 8 मार्च 2024 को विधानसभा में ये पारित हुआ था। ये कहें कि एक बहुत बड़ी मिसाल बन रहा है उत्तराखंड देश में बाकी राज्यों के लिए भी कि कैसे इसको लागू किया जाए और लागू करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, काफी समय से इसको प्रोसेस में डाला जा रहा था कि यूसीसी को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए, लेकिन जैसे कि अब उत्तराखंड में आज लागू होने जा रहा है यूसीसी, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन सकती है कि जब इस राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है तो भारत के बाकी राज्यों में यूसीसी लागू होने में क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में जा रहा है और यही बात है कि आने वाले समय में बाकी राज्य भी इस पहल को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी कदम उठाएंगे कि उनके राज्यों में भी जो है यूसीसी लागू हो, जिससे एक समान एक कानून जो है वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में लागू किया जा सके। जी तो बिल्कुल साहिल, यहां पर 20 मिनट, मात्र 20 मिनट बचे हैं और सबकी निगाहें इस पर हैं। और पहले और साहिल हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और सभी प्रावधानों को। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है वो ये है कि इसे लागू करने से पहले जिस तरीके से आम राय ली गई, एक सहमति बनी, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुष्कर धामी की जो तस्वीरें जितनी भी आ गई हैं सामने, संविधान को उन्होंने अपने सामने लगा रखा है, यानी कि जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा, सबके लिए समान होगा। यूसीसी का जो प्लान है वो सबके लिए आसान भी होगा और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या बदलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आज धर्म संसद लगने जा रही है। इस महामंथन के लिए देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल को चुना गया है, लेकिन इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है, पहले ये समझिए।
तो देखिए, धर्म संसद जिसके जरिए एक तरह से सनातन को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, और देवकीनंदन ठाकुर इसके पहले भी धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को रखने की बात सामने रख चुकी है, और इसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली में की थी। लेकिन जब बाबा बागेश्वर पहुंचे महाकुंभ, उसके बाद वो तमाम साधु संत जिन्होंने ये तय किया कि 27 जनवरी का वो दिन होगा जब हम धर्म संसद लगाएंगे और महाकुंभ के जरिए सनातन बोर्ड की उस आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिसमें तमाम मठों को, मंदिरों को मुक्त कराने की बात रखी गई है। ये तर्क दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड की ये जो मांग है इसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है, ये कहना है साधु और संतों का। अब इंतजार इस बात को लेकर के है कि आज जो धर्म संसद होने वाली है वो क्या इस प्रस्ताव को आगे रखती है, कैसे सनातन बोर्ड की उस मांग को आगे रखा जाता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जिन्होंने सबसे पहले इसकी आवाज उठाई थी, और इसके बाद तमाम साधु संतों को जोड़ा भी था। धर्म संसद जो उन्होंने दिल्ली में लगाई थी, और अब धर्म संसद महाकुंभ में। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है, और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसके तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट